हिंदी बोलना रहे। हाँ, आवाज मेरी आवाज आ रही है सबको? बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। चलो अब परमेश्वर की वचन की ओर हम जाए। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाए और विश्वास करें कि आज रात परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा और महिमा करते हैं। प्रभु, आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके पिता, और आपकी आराधना, आपकी महिमा स्तुति कर सके। प्रभु जी, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करते हैं प्रभु जी, और आपकी आत्मा की हुजूरी को हम यहाँ पर लाते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये योजना आपकी है पिता, और प्रभु आज आपकी योजना को आप यहाँ पर पूरी करें पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आत्मा से रहकर प्रभु भरकर मुझे चलाइए पिता। आपके वचन की उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमारी समझ को खोल दीजिए। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी ओर देखो, बहुत बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है कि जब हम चारों ओर देखते हैं ना, तो दरवाजे बंद दिखते हैं। ध्यान देकर सुनना, सामने देखा तो दरवाजा बंद, पीछे देखा तो दरवाजा बंद, यहां वहां देखा तो दरवाजा बंद। बहुत बार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और ये परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए लाता है कि सारे रास्ते जब बंद हो तब हम ऊपर देखें, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और जब वो दरवाजा खुला होता है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, लाल समंदर के भी दो भाग हो जाते हैं। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम ऐसे समयों पर इधर उधर न देखें। और दाऊद जैसे कहता है कि मैंने अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाई कि मुझे सहायता कहां से मिले, और वो कहता है कि जीवित परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है उसी से मुझे सहायता मिलती है। आमीन। तो परमेश्वर इन बातों से हमें एक ही सिखाएगा कि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं और परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को करेगा। आमीन, हालेलुया। और इस समय, इस रात के समय विश्वास करें कि परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत बातों को हमसे बात करेगा। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? चलो आज के वचन की ओर हम जाएं। हम कुछ देर तक हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, उसके बाद हो सकता है तो हम और वक्त प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। चलो एक वचन को निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। जब यीशु ने यह सुना, जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर, तब यीशु नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को, यीशु मसीह किसी सुनसान जगह पर एकांत में चला गया। एकांत में चला गया। अभी वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने जब सुना कि यूहन्ना पर सताव आया, यूहन्ना को मारा गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और किसी सुनसान जगह पर एकांत में अकेले में चला गया। अभी यहां पर यीशु मसीह अकेले में है, अकेला जा रहा है एक ऐसी जगह पर जहां कोई नहीं है, और एकांत में प्रभु यीशु मसीह चला गया। आगे पढ़ना। लोग यह सुनकर, पर जब कुछ लोगों ने यह सुना तो ये लोग सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो गए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अकेला न छोड़े, पर बाइबल में ये जो लोग हैं ना, ये लोग इस प्रकार के लोग हैं कि जो प्रभु को अकेला नहीं छोड़ते। हालेलुया। यीशु मसीह खुद अकेला रह रहा है एक एकांत में, पर ऐसी कुछ भीड़ है, ऐसे कुछ लोग हैं जो यीशु को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आमीन। आपको क्या लगता है, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हमारे गांव में चर्च है, अलग अलग ठिकाना जगह पर मीटिंग्स वगैरह चलती है, यूट्यूब पर हम मीटिंग सुनते हैं, फिर क्या जरूरत थी हमें कि हम इस पहाड़ पर आए? आपको पता है, हम उस कैटेगरी
कैटेगरी में आते हैं कि जो लोग संसार की बातों में खुश नहीं है, पर जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ अपने वक्त को गुजारना चाहते हैं। आमेन। कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने देखा कि यीशु मसीह एकांत में अकेला चला गया है, पर उनको यीशु को अकेला नहीं छोड़ना था, तो वो यीशु को ढूंढते ढूंढते उस एकांत में चले गए और प्रभु यीशु मसीह से वो मिलने लगे। आमेन। परमेश्वर बहुत बार चाहता है कि हम उसे अकेला न छोड़े, हम हमेशा खुदा को ढूंढे, हम हमेशा यीशु मसीह को ढूंढने वाले बने, उसके खोजी रहे। यह परमेश्वर की इच्छा हमारे और उसके जीवन, हमारे जीवन के बारे में है। आमेन। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार विश्वासी लोग चर्च में जाते हैं, रविवार के दिन चर्च में गए, 3 घंटा आराधना की और उसके बाद चर्च छूटने के बाद हम यीशु को अकेला छोड़कर निकल आते हैं। हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, सभाएं करने के बाद, वचन को सुनने के बाद, आराधना करने के बाद, हम उस मीटिंग खत्म होने के बाद उस मीटिंग में यीशु को छोड़ देते हैं और फिर अकेले निकल आते हैं। यीशु अकेला रहता है। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह दिन भर लोगों के बीच में रहता था, लोगों को चंगाई देता था, लोगों को उपदेश देता था, संदेश सुनाता था, और सारी चीजें खत्म होने के बाद लोग यीशु को अकेला छोड़कर चले जाते थे। फिर वो अकेला जाकर कहीं गेत्सेमने के बगीचा में, कहीं जाकर पहाड़ पर, कहीं जाकर दूसरे किनारे, कहीं भी जाकर प्रभु यीशु मसीह अकेले में वक्त बिताता था। क्योंकि लोगों को क्या था, चंगाई चाहिए तो यीशु चाहिए, आशीषें चाहिए तो यीशु चाहिए, वचन को सुनना है तो यीशु चाहिए। पर आपको पता है, प्रभु को भी तो लगता है ना कि कोई हमेशा मेरे साथ बना रहे। हालेलुया। हमेशा कोई ऐसे लोग हो जो प्रभु यीशु मसीह को अकेला न छोड़े। आपको पता है, ये ऐसी भीड़ थी जो भीड़ यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ती, जो खोजी है यीशु की कि यीशु कहाँ है, हम उसे ढूंढेंगे। यीशु कहाँ है, भले वो एकांत में है, भले वो दूर जंगल में है, भले वो दूर पहाड़ी पर है, हम उसे मिलने जाएंगे। आमेन। आपको पता है, ऐसी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। आमेन। कि जो उसको ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते कहीं भी जा सकती है, भले वो पहाड़ी हो, भले वो जंगल हो, पर उसको यीशु चाहिए। बोलो कौन चाहिए? यीशु चाहिए। आपको पता है, इन लोगों को यीशु चाहिए था, तो वो ढूंढते ढूंढते प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। आज ऐसे लोगों पर वचन में क्या लिखा है, उस वचन को फिर पढ़े और आगे जाए। हाँ, जब यीशु ने यह सुना तो वो जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़ा, वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए, पैदल यीशु के पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, और उसने एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। बोलो क्या खाया? तरस खाया। यीशु ने उन पर तरस खाया जो उसको ढूंढ रहे थे। यीशु ने उन पर तरस खाया जो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है, ऐसे लोगों पर प्रभु तरस खाता है। आमेन। जितने लोग घरदार छोड़कर यहाँ पर बैठे ना, प्रभु आप पर और मुझ पर तरस खाता है। जब हमने सारे संसार को छोड़कर अलग से एकांत में परमेश्वर के साथ आए ना, परमेश्वर ऐसे लोगों पर तरस खाता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहे। आमेन। वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वो खुद भी अकेला नहीं रहना चाहता। बाइबल में लिखा है कि जब उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में जब हम वचन को पढ़ते हैं, कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, तब घोर अंधियारा था गहरे जल पर, और वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। बोलो क्या कर रहा था? अकेला था ना, कोई नहीं था बात करने के लिए, कोई नहीं था संगति करने के लिए। तो वचन में लिखा है कुछ न होने के बावजूद परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था, और फिर खुदा ने कहा उजियाला हो जा। आमेन। उसके बाद परमेश्वर ने एक एक चीज बनाना शुरू कर दिया, और अंत में 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। आपको पता है, अकेला नहीं रह सकता परमेश्वर। खुदा को हमारी संगति की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, उसके संग रहे। हालेलुया। उसके साथ सहभागिता करें। यह परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे और मेरे जीवन के बारे में है। आमेन। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। जैसे हम आराधना कर रहे थे ना, तो याकूब ब्रदर ने कहा था, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हाँ, इन दिनों में परमेश्वर वो भीड़ नहीं देखना चाहता जो केवल जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आती है। प्रभु उन आराधकों को ढूंढना चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आमेन। जो उसके खोजी है, जो उसका कभी अकेला नहीं छोड़ते, केवल रविवार के दिन संगति नहीं करते, वो हर समय प्रभु को ढूंढते हैं, हर समय उसके साथ रहना चाहते हैं, हर समय उसके साथ संगति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। आमेन। हालेलुया। आपको पता है,
अगर मुझे प्रभु के साथ रहना है, साथ बने रहना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। बाइबल में एक वचन है प्रियो, आज हम एक वचन को सुनेंगे, देखेंगे। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और वचन 60 को पढ़े। यूहन्ना 6 और वचन 60। उसके चेलों में से, हाँ, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों पर प्रचार किया, कुछ बातों को सिखाया अपनी देह और अपने खून के बारे में। तो वचन कहती है, यीशु मसीह के चेले कितने थे? बोलो कितने थे? 12 नहीं थे, ज्यादा थे। 70 से 72 तक थे, वचन में लिखा है। पर उसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद केवल कितने रह गए? 12 ही बचे। हाँ, ध्यान देकर सुने। चेले बहुत थे, बुलाए हुए बहुत थे, चुने हुए थोड़े। ध्यान देकर सुने, बुलाए बहुत थे। तो ये सारे 70-72 लोग जो थे ना, वो वहां पर थे। पर वचन जब उन्होंने सुना प्रभु यीशु मसीह का, तो बाइबल ऐसी कहती है, उन्होंने क्या कहा? ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? बहुत बार वचन ना लोग सुनते हैं और चलना तो छोड़ो, सुनना भी पसंद नहीं करते। कि सीधी बात परमेश्वर जब कहता है, वचन क्या कहता है? चेलों ने जब वचन को सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? जो सुन नहीं सकता, क्या वो चल सकता है? नहीं। तो आपको पता है, अगर मुझे वचन पर चलना है ना, तो पहले मुझे क्या करना होगा? सुनना होगा। पहले सुनेंगे तो चलेंगे। जो नहीं सुन पाते वो नहीं चल पाते। हालेलुया। ये ऐसे चेले थे जिन्होंने वचन को सुना और कहा ये तो बहुत कठोर वचन है, इसे कौन सुन पाएगा? आगे पढ़ना। यीशु ने अपने मन में 66 पढ़ना अभी। हाँ 66। इस पर उसके चेलों में से, जब उन्होंने ऐसे कठोर वचन को सुना, तब उनके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ध्यान देकर सुने। उन चेलों ने जब वचन को सुना तो बाइबल कहती है उनको पसंद नहीं आया और वो उल्टे फिर गए और फिर यीशु के साथ नहीं चले। इन लोगों ने यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया। बोलो क्या कर दिया? अकेला छोड़ दिया। प्रभु को कौन अकेला छोड़ता है पता है आपको? जो व्यक्ति वचन सुनता है पर मानता नहीं, वो प्रभु को अकेला छोड़ देता है। पर जो वचन को सुनता और मानता है ना, वो प्रभु के साथ बने रहता है। आमीन। ये ऐसे चेले थे जो कहते हैं कि इसको कौन सुन पाएगा, इतना कठोर वचन है, इसको कौन सुन पाएगा? तो ऐसे चेले यहां पर है कि जो सुन भी नहीं सकते, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया। वो छोड़कर निकल गए। ध्यान देकर सुनना। जो लोग वचन को सुनते और मानते हैं ना, वो प्रभु के साथ बने रहते हैं, वो प्रभु को ढूंढते हैं, वो प्रभु की संगति में रहते हैं। पर जो लोग वचन को कहते कि ये तो बहुत कठिन बात है, मैं तो ऐसा सुन भी नहीं सकता, मैं तो अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दे सकता, ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों कहा गया? आपको पता है, ऐसे लोग प्रभु के साथ नहीं टिकते। ऐसे लोग प्रभु को छोड़कर निकल जाते हैं, वो अकेला छोड़ते हैं प्रभु को। और एक वचन को पढ़े वहां पर, अगले वचन को पढ़ना। हाँ? तब यीशु ने उन 12 से कहा, तब यीशु मसीह ने उन 12 चेलों में से 12 ही बच गए। अभी 70 थे ना, सारे निकल गए, बाकी अभी कितने बचे? 12। अभी 12 लोगों को कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु ऐसा नहीं कहता तुम भी रुको। यीशु ने क्या कहा? तुम भी चले जाना चाहते हो। अभी यीशु ने उनको क्या कहना चाहिए था? 70 थे पहले, अभी कितने बचे? तो यीशु ने उनको ये बोलना चाहिए था, तुम मेरे साथ रुको। पर यीशु क्या कहता है? क्या तुम भी जाना चाहते हो? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें जाना है तो जाओ, पर वचन नहीं बदलेगा। हालेलुया। तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, पर जो मैंने सिखाया ना वो नहीं बदलेगा। आमीन। बहुत बार वचन हमें अच्छा लगे ना लगे, आपको पता है प्रभु हमें यही सलाह देता है, क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो? जा सकते हो, पर मैं नहीं बदलूंगा, मेरा वचन नहीं बदलेगा, मेरी शिक्षा नहीं बदलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ध्यान देकर सुने। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते
और उसको मानते हैं ना, वो कभी उसको छोड़ते नहीं। आमीन। वो हमेशा उसके साथ बने रहते हैं, वो हमेशा उसको ढूंढते हैं। वो कहीं अकेला भी जाता था ना, ऐसी भीड़ उसके पीछे निकल जाती थी जो यीशु मसीह को सुनना चाहती थी। आमीन। जो उसको ढूंढना चाहती थी। आपको पता है, हम ऐसे ही लोग हैं जो अपने घरदार को छोड़कर यहाँ पर आए हैं उसको सुनने के लिए। आमीन। हाँ, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना, वही उसके साथ टिक पाते हैं। हालेलुया। वरना यीशु ने अपने चेलों से क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? इसका मतलब क्या प्रभु? थोड़ा सा ढिलाई देना हमें, थोड़े से अच्छे वचन प्रचार कर, थोड़ा मनोरंजन कर। नहीं, मैं जो है वही प्रचार करूंगा। तुम्हें मैं बोल रहा हूं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर यही कहता है कि मैं अपनी बातों को नहीं बदल सकता, मैं मेरे वचनों को नहीं बदल सकता, मैं मेरी शिक्षा को नहीं बदल सकता, हमें खुद को बदलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को नहीं बदलता, मनुष्य को खुद को बदलना होगा। हालेलुया। तब जाकर हम परमेश्वर के साथ टिक पाएंगे, अन्यथा नहीं। अपने चेलों से उसने कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? आगे पढ़ना, अगला वचन। शिमोन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तेरे ही पास है। हालेलुया। शिमोन पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन। जब हमें पता चल जाता है ना कि यीशु मसीह के पास ही जीवन है, आपण आहे ना एक छोटस आराधना घेऊ आणि प्रार्थना आणि मग वचनाकडे। हा, थोडं वातावरण, मन थोडं शांत करा सगळ्यांनी। चला, अपने डोळे बंद कर, अपनी आंखों को बंद कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। हम आपकी हुजूरी को मांगते हैं प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। हाँ पिता, हम स्वतंत्रता चाहते हैं पिता, हम आपकी हुजूरी चाहते हैं प्रभु जी। तमाम रुकावटों को आप तोड़ दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता, हम चाहते हैं प्रभु, जैसे आपने यरदन के 2 भाग किए पिता, आज इस यरदन के 2 भाग करें प्रभु। जैसे आपने लाल समंदर के 2 भाग किए पिता, आज आप लाल समंदर के 2 भाग करें पिता। जैसे आपने मूसा के लिए प्रभु जी सारी अद्भुत कामों को किया, आज हमारे लिए आप करें प्रभु। जैसे आप एलिया के लिए उतर आए पिता, आज आप हमारे लिए उतर आए प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसे आप पौलुस और सिला के लिए उस जेल में थे पिता, आज प्रभु आप हमारे लिए उतर आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति और आपका अनुग्रह और पिता आपकी सामर्थ्य यहाँ पर होने पाए, उतरने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा के बाद तेरे इस जगह को
हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को, हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमें छू लीजिए पिता, आपकी आत्मा के द्वारा आप चलाएं प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें नियंत्रित कीजिए पिता, आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु जी। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर दें प्रभु, आपकी आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर उतरने पाए, और पिता आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, जिन वचनों को हम देख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 13 को फिर एक बार पढ़ना। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हाँ, लोग पैदल ही नगर नगर से उसके पीछे हो लिए। ये ऐसे लोग मैंने आपको बताया जो यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, जो हर समय यीशु को ढूंढते हैं। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी भीड़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है जो यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ते, जो प्रभु की संगति चाहते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। बाइबल में एक व्यक्ति है जो ऐसी ही थी, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी ही भूख और प्यास को लेकर चलती थी, और उस व्यक्ति का नाम था मगदलिया मरिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, आपको पता है कुछ लोग ऐसे थे जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते थे, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते थे। उनमें से ही एक व्यक्ति है मगदलिया मरिया। हालेलुया। कि जो हर समय प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहती थी, उसके वचनों को सुनती थी, जहां प्रभु यीशु मसीह जाए उनके साथ चलती थी। आखिरी समय जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह था ना, तब भी क्रूस के पास खड़ी मगदलिया मरिया थी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को किस कब्र में रखा गया, यह केवल मगदलिया मरिया जानती थी। आमीन। पतरस को नहीं पता था कौन सी कब्र है, थोमा को नहीं पता था कौन सी कब्र है, यूहन्ना को नहीं पता था कौन सी कब्र है, पर मगदलिया मरिया को पता था कौन सी कब्र है। आमीन। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास और प्यार करती थी। हालेलुया। तो जिंदा था प्रभु यीशु मसीह तब भी उसे ढूंढती थी, और मर गया फिर भी ढूंढती थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को वो जीते जी अकेला नहीं छोड़ पाई। आमीन। प्रभु ऐसे विश्वास को चाहता है, प्रभु ऐसे खोजियों को चाहता है जिनका मकसद केवल यीशु हो। बोलो क्या हो? अगर आपका मकसद चंगाई है ना, तो प्रभु खुश नहीं है। अगर हमारा मकसद आशीष है ना, तो प्रभु खुश नहीं है। आपको पता है, मेरा मकसद यीशु होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? चंगाई मिले ना मिले, मुझे कौन मिलना चाहिए? आशीषें मिले ना मिले, मुझे कौन मिलना चाहिए? ध्यान देकर, चमत्कार हो ना हो, मुझे कौन चाहिए? यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद होना चाहिए। आमीन। मगदलिया मरियम जो है ना, उसके जीवन में उसका मकसद यीशु था। हालेलुया। वो केवल यीशु के लिए जीती थी। आमीन। और बाइबल में एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो एक वचन निकाले, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। हाँ, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। मरिया मगदलिया भोर को अंधेरा रहते ही कहाँ पर आई? कब्र पर आई। अब मुझे एक बात बताइए, कब्रिस्तान, वो कहाँ पर आई है? कब्रिस्तान। आपको पता है वो कब्रिस्तान में क्यों आई है? उस कब्र के पास क्यों आई है? किसको ढूंढने? एक सुनसान जगह पर जहां अंधेरा है। बाइबल में लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? फिर पढ़ना उस वचन को। हाँ, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही, हालेलुया। हाँ, परिस्थिति को देखना।
कि वहां पर भोर का समय है और उजियाला नहीं है, वहां पर क्या है? अंधियारा है। और वो कहां पर है? एक कब्र के पास। बोलो कहां पर है? हाँ, कब्र के पास है। और वो आई क्यों है वहां पर? यीशु। बोलो क्यों? किसको मिलने? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को मिलने की अगर विश्वास और इच्छा आपके मन में तीव्र है ना, तो आप जगह नहीं देखते। हालेलुया। जगह से फर्क, रात और दिन से फर्क, समय से फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जो यीशु के खोजी होते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना का समय सुबह और शाम नहीं होता, वो कभी भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो भोर को उठेंगे प्रार्थना करेंगे, आधी रात को उठेंगे प्रार्थना करेंगे, 2 बजे उठेंगे प्रार्थना करेंगे, 4 बजे उठेंगे प्रार्थना करेंगे, दोपहर के समय प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर समय किसको ढूंढना चाहते हैं? किसको खोजना चाहते हैं? मगदलिया मरिया किसी को साथ में नहीं लेकर आई, वो अकेली आई थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। आमीन। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, तो दूसरों को देखकर मत बढ़ना, हमें खुद में वो भूख और प्यास होना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार हमारा जो विश्वास और हमारी जो आत्मिकता है ना, वो दूसरे पर डिपेंड होती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ प्रार्थना करेगा तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करता। आपको पता है, ये विश्वास नहीं है, ये नाता नहीं है। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, अगर आप चाहते हो खुदा आपको व्यक्तिगत रीति से पहचाने, तो आपको व्यक्तिगत उससे नाता जोड़ना होगा। आमीन। हालेलुया। कोई मेरे साथ आए ना आए, आपको पता है मगदलिया मरिया अंधेरे में कब्रिस्तान में चली गई। हालेलुया। क्योंकि मिलना किसको चाहती थी? यीशु मसीह को उसको देखना है। वो यीशु से मिलना चाहती थी, वो यीशु को देखना चाहती थी। उसको पता था वो कब्र कौन सी है। हालेलुया। बाकी किसी को नहीं पता था, पर मगदलिया मरिया को पता था, इसलिए अंधेरे में भी बराबर उसी जगह पर गई जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था। आमीन। वो अंधेरा भी उसको रोक नहीं पाया। ध्यान देकर सुने, हमें पता होना चाहिए कि यीशु कहाँ मिलेगा। आमीन। अगर हमें पता है ना कि यीशु कहाँ मिलेगा, तो आप उसको ढूंढ पाओगे। हालेलुया। वैसे ही वो जो लोग थे ना, वो जंगल में सुनसान जगह पर, उनको पता था कि यीशु कहाँ मिलेगा, तो वो यीशु को ढूंढते ढूंढते वहां पर निकल गए। आमीन। इन दिनों में ना विश्वासी लोगों को यही समझना जरूरी है कि यीशु कहाँ मिलेगा। हमें लगता है चर्च में मिलेगा, हमें लगता है बड़ी मीटिंग्स में मिलेगा, हमें लगता है वहां प्रार्थना चले। अरे यीशु को ढूंढना आवश्यक है। यीशु कहाँ मिलेगा पहले ये समझ लो। आमीन। जहां उसके भूख और उसकी प्यास को लेकर लोग रहते हैं ना, वहां यीशु को पाया जाता है। आमीन। जहां लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं ना, वहां यीशु को पाया जाता है। आमीन। आपको पता है, जब पहाड़ी उपवास प्रार्थना में हम आते हैं ना, 3 दिन भूख और प्यास को लेकर, प्रभु को पता है इनको रोटी नहीं चाहिए, इनको वचन चाहिए। प्रभु को पता है इनको पानी नहीं चाहिए, इनको आत्मा चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ऐसी जगह पर उतर आता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि जब यहाँ पर मीटिंग की तैयारी चल रही थी ना, उसके पहले से प्रभु यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है यहाँ पर ऐसे लोग आने वाले हैं ना, जो आत्मिक और धार्मिकता की भूख और प्यास को लेकर आने वाले हैं। आमीन। तो हम अंधेरा नहीं देखते, हम जंगल को नहीं देखते, हम पहाड़ी को नहीं देखते, एक भूख और प्यास की हमें यीशु मसीह से मिलना है। आमीन। तो अकेले में सुनसान जगह पर एकांत में भी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए मगदलिया मरिया वहां पर चली गई। बाइबल कहती है अंधेरे में। आगे बढ़ना। हाँ। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ध्यान देकर सुने, अभी आगे बहुत अच्छा मर्म है कि पत्थर को उसने देखा कि वो सरका हुआ है। तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और उससे दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। अभी ना 11 और 12 वचन पढ़ना। 11 और 12। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास। बाइबल ऐसा कहती है कि मरियम रोते हुए कब्र के पास बैठी थी। हाँ। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, जब उसने रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने। ध्यान देकर सुने, मरिया जो है ना, कब्र में अंधेरे में, वो जब कब्र में देखती है तो उसको 2 स्वर्गदूत दिखे। बोलो कितने? 2। कैसे दिखे? आगे पढ़ना, उस वचन को फिर पढ़ना। पहने हुए। हाँ, सफेद कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे, और दूसरे को पैर की जगह बैठे हुए देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया। जहाँ यीशु का शव रखा था। हाँ।
उन्होंने उससे कहा, हाँ? हे नारी तू क्यों रोती है? हाँ? उसने उनसे कहा, हाँ? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। उसको स्वर्गदूतों से लेना देना नहीं है। हालेलुया। अगर उसकी जगह पर हम होते ना तो स्वर्गदूतों की आराधना करने लग जाते। हालेलुया। सोचो, ये जरा बात सोचने जैसी है कि मरिया मगदालिया किसको ढूंढना चाहती थी? किसको मिलना चाहती थी? उसको कौन मिले? स्वर्गदूत। कौन मिले? वो खुश नहीं है स्वर्गदूतों को देखकर, वो तृप्त नहीं हुई स्वर्गदूतों को देखकर, वो समाधानी नहीं हुई स्वर्गदूतों को देखकर। उसको किसको देखना है? उसको किसको मिलना है? ध्यान देकर सुने। हालेलुया। अगर आप यीशु को ढूंढना चाहते हो ना तो सेवकों को देखकर खुश मत हो। आमेन। ध्यान देकर सुने। प्रभु प्रभु है। हालेलुया। अरे स्वर्गदूत को देख रही है मरिया, फिर भी कहती प्रभु कहाँ है? आमेन। मुझे तुझे नहीं देखना, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कौन चाहिए? यीशु। बोलो मुझे कौन चाहिए? ध्यान देकर सुने। ये ऐसे लोग होते हैं ना जो यीशु मसीह को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आमेन। कोई भी दिख जाए यीशु के, आपको पता है उसको केवल यीशु मसीह को देखना था। आमेन। स्वर्गदूत दोनों बैठे, वो उसको पूछते क्यों रो रही है? हमें देखना, हम स्वर्गदूत दिख रहे ना तुझे, फिर रोती क्यों है? वो कहती जा रहे मुझे तुझे नहीं देखना, मुझे कौन चाहिए? यीशु मसीह। हालेलुया। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग है ना ऐसे ही स्वर्गदूतों की सेवा देखकर खुश हो रहे हैं, अभिषिक्तों को देखकर खुश हो रहे हैं, हाँ, प्रेरितों को देखकर खुश हो रहे हैं, भविष्यवक्ताओं को देखकर खुश हो रहे हैं। आपको पता है हमारी और आपकी खुशी केवल यीशु मसीह में होनी चाहिए। अगर हम यीशु को नहीं ढूंढ पाते ना तो स्वर्गदूत भी दिख जाए फिर भी खुश न होना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारी खुशी यीशु से जुड़ी होनी चाहिए। बोलो किससे? चमत्कार से नहीं। आमेन। वो तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि पत्थर हटाया गया है और वहां पर सिरहाने और पैताने दोनों जगह पर स्वर्गदूत एक सफेद वस्त्र पहनकर खड़े हैं। हालेलुया। फिर भी मरियम को कहते तू क्यों रोती है? आमेन। मरियम ने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अगर मेरा प्रभु नहीं है ना तो मैं खुश नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर मेरा प्रभु मेरे साथ नहीं है ना तो मैं आनंदी नहीं हो सकती। हालेलुया। उसका आनंद और उसकी खुशी और उसका समाधान जो है ना वो केवल यीशु मसीह में था। आमेन। जब हमारा जीवन, हमारा आनंद, हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारा समाधान प्रभु यीशु मसीह में होता है ना तो यीशु आपको मिलता है। हालेलुया। चंगाई में होगा, चंगाई मिलेगी, आपको यीशु की जरूरत नहीं। अगर आपका समाधान आपकी प्रार्थना के उत्तर में होगा, उत्तर मिलेगा, आपको यीशु की जरूरत नहीं। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। बोलो कितने आए? 10। उनको किसकी आवश्यकता थी? चंगाई की। बोलो किसकी? बाइबल कहती है यीशु ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ, रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। कितने वापस आए? कितने? क्योंकि 9 लोगों को क्या चाहिए था? चंगाई। बोलो क्या चाहिए था? चंगाई मिल गई ना। अभी हमें यीशु, उनमें से एक ही था जिनको चंगाई नहीं, उसको कौन चाहिए था? तो वो किसके पास आया? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारी भूख यीशु की होनी चाहिए। आमेन। हमें प्यास प्रभु यीशु की होनी चाहिए, हमारी लालसा यीशु में होनी चाहिए, हमारा सुख यीशु में होना चाहिए, हमारी शांति यीशु में होनी चाहिए, हमारी खुशी यीशु में होनी चाहिए। हालेलुया। बाकी किसी को देखकर मैं खुश नहीं हूँगा। आमेन। हाँ, सुनसान जगह पर आई है यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, पर आपको पता है स्वर्गदूत दिख रहे हैं, फिर भी स्वर्गदूत को देखकर भी वो इतना कुछ भी नहीं, उसमें कुछ रिएक्शन नहीं उसका। हालेलुया। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपली बात करें, मेरे प्रभु को कहाँ लेकर गए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जरा सोचो इसके बारे में कि अगर हमारे जीवन में ये घटना घटती तो हम क्या करते? हम तो स्वर्गदूत को देखकर ही खुश हो जाते, वाह हमने इसको नहीं, यीशु को तो देखा है मैंने, पर इनको पहली बार देख रहा हूं, सफेद और उजियाले वाले वस्त्र पहनकर खड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तो तुम्हारे और मेरे जैसे शरीर में था, हमारे जैसे वस्त्र पहनता था, पर पहली बार मरियम ऐसी चीज को देख रही है जो आज तक उसने देखी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब लोगों के बीच में रहता था ना तो समझ में नहीं आता था कि यीशु कौन सा है, इसलिए तो याजकों ने यहूदा इस्करियोत को क्या दिए? पैसे, कि तू हमें उसे मिला कि हम उसको पकड़ पाए। हालेलुया। यहूदा ने कहा जिसको मैं चूमूंगा वही वो होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु अगर 12 चेलों के साथ होता था ना, समझ में नहीं आता था इनमें यीशु कौन सा है। इतना सिंपल। समझ में आ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं है। जक्कई ढूंढ रहा था कि यीशु कैसा है। आमेन। जक्कई को समझ में नहीं आ रहा था, वो यीशु उसके
साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर भी जक्कई को नहीं पता यही यीशु है। आमीन। क्योंकि यीशु एक साधारण व्यक्ति था। अरे फिर भी इतना साधारण था ना, फिर भी मरियम किसको देखना चाहती थी? स्वर्गदूत तो साधारण नहीं थे, उजियाले वाले वस्त्र को पहनकर बैठे थे। आमीन। शायद पंख बिंख होंगे उनको। हालेलुया। हाँ, फिर भी ना मरियम ने स्वर्गदूतों को देखा, फिर भी वो खुश नहीं होती। वो कहती मेरा प्रभु कहाँ है? आमीन। मैं तुम्हें नहीं, मैं प्रभु को देखने के लिए आई। अगर आप मीटिंग में आते हो ना, सेवक को नहीं, प्रभु को देखने के लिए आना। हालेलुया। किसी वक्ता को नहीं, प्रभु को सुनने के लिए आना। आमीन। किसी अभिषिक्त को नहीं, प्रभु को सुनने के लिए आना। हालेलुया। आजकल जमाने में, जगत में हम देखते हैं ना, लोग जो है ना सेवकों को देखकर खुश होते हैं। आज सेवकों की आराधना हो रही है, आज परमेश्वर के दासों की आराधना हो रही है, पर प्रभु चाहता है उसकी आराधना की जाए। हम उसे ढूंढे। हालेलुया। हमारी खोज उसकी हो। हालेलुया। हम उसे ढूंढने वाले बन जाए। आमीन। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो यीशु मसीह को कभी अकेला वो कहाँ भी जाएंगे उसको ढूंढ कर निकालेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने स्वर्गदूतों को देखा। उस वचन को फिर पढ़ना और आगे जाएंगे। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हाँ? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वे मेरे प्रभु को उठा ले और गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा और है। ये मैं नहीं जानती कि उसने प्रभु यीशु मसीह को कहाँ रखा है। यह हाँ? कहकर वो पीछे मुड़ी और वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। और उसने किसको खड़े देखा? यीशु को। किसको? यीशु को। जब आप जगत की बातों से पीछे मुड़ जाते हो, Yes, आपको कौन दिखता है? यीशु। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब सारी देखो, आज जगत के लोग ऐसे ही ग्लैमर को देखना चाहते हैं कि ऐसा कुछ उजियाले वाला, कुछ चमकदार, स्वर्गदूतों के समान, ऐसी चीजों को आज लोग देखना पसंद करते हैं। पर मरियम ने कहा मुझे तुम्हें नहीं देखना, मुझे कौन चाहिए? यीशु। तो बाइबल कहती है जब मरियम उनसे पीछे मुड़ी, कौन दिखा? यीशु। कौन दिखा? हाँ, जब आपके नजरों के सामने जो छवि है ना कि अभिषिक्त दास, भविष्य वक्ता, बड़ा दास, बड़ा सेवक, आप जब इनसे पीछे मुड़ोगे ना, आपको कौन दिखेगा? जगत की बातों से जब खुद को पीछे मोड़ोगे ना, तो आपको कौन दिखेगा? हाँ, हालेलुया। पीछे मुड़ने की आवश्यकता किसको देखने के लिए? यीशु को। आमेन। क्योंकि हमारे सामने जो चीजें है ना, वो यीशु को दिखाई, हमें यीशु उसमें नजर नहीं आता। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हो ना, आपको पीछे मुड़ना होगा। आमेन। जगत की और संसार की बातों से, सारी चकाचौंध से हमें पीछे मुड़ना होगा। हालेलुया। जब खुद को पीछे मोड़ोगे ना, तो आपको यीशु नजर आएगा। आमेन। जैसे मरियम पीछे मुड़ी, तो उसने अपने सामने यीशु मसीह को खड़ा पाया। हालेलुया। हाँ, अगर स्वर्गदूतों के सामने गपशप करती बैठती ना, तो उसको यीशु कभी मिलता नहीं। अगर स्वर्गदूतों को देखकर ही खुश हो जाती ना, तो उसको यीशु कभी मिलता नहीं। वो उनसे खुश नहीं थी, उसको प्रभु यीशु मसीह चाहिए था, तो वो मुड़ी। आमेन। अपनी नजरों को उससे मोड़ लिया उसने, तब जाकर वो यीशु मसीह को देख पाई। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम ऐसी चीजों से खुद को मोड़ ले। हालेलुया। आज जगत की चकाचौंध से खुद को मोड़ ले। मैं सच कहता हूं, मुझे ना बड़े बड़े कन्वेंशन से ज्यादा उपवास प्रार्थना जो चर्च में होती है ना 3 दिन की, वो मीटिंग्स और पहाड़ी उपवास मीटिंग, ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे पता है वो जब बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं ना, वहां पर लोग प्रभु को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट्स इतनी ज्यादा होती है। वो प्रभु को नहीं देख पाते क्योंकि साउंड इतना ज्यादा होता है। आपको पता है वो चकाचौंध, वो रौनक इतनी ज्यादा होती है। लोग स्टेज देखकर जाते हैं, लोग वर्शिपर के कपड़े देखकर जाते हैं, लोग साउंड सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम को देखकर जाते हैं, लोग उन सारे तामझाम को देखकर जाते हैं, उनको यीशु नजर नहीं आता। पर जब आप उससे खुद को मोड़ लोगे, आपको कौन दिखेगा? यीशु। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बड़े बड़े चकाचौंध में यीशु नजर नहीं आता। आपको सुनसान और एकांत जगह में आना पड़ता है। आमेन। हालेलुया। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहते थे, पर वचन में लिखा है एक बार यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में एक पहाड़ी पर लेकर गया। बोलो कहां पर लेकर गया? और बाइबल कहती है उस पहाड़ी पर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। बोलो क्या हो गया? ये रूपांतर का पहाड़ है ना? यस। हाँ, तो यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। और बाइबल कहती है
पहली बार पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह को अलग देख रहे हैं। हालेलुया। आमीन। कब? जब वो जगत से दूर आ गए। हालेलुया। संसार की बातों से एकांत में आ गए, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के असली रूप को देखा। आमीन। उसकी महिमा की देह को वो देख पाए। हालेलुया। वरना उनको भी वही यीशु पता था जो 12 लोगों को और लोगों को पता था। आपको पता है, पर पहली बार इन तीनों ने यीशु मसीह को उस रूप में देखा जो खुदा उनको दिखाना चाहता। ये बातें भीड़ में नहीं होती, ये बातें भीड़ में एकांत में आना पड़ता है। बोलो, कहाँ आना पड़ता है? जब आप एकांत में प्रभु के साथ आओगे, ऐसे दर्शनों को पाओगे। आमीन। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। वैसा ही मरियम का उद्देश्य था कि कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु यीशु मसीह से ही मिलना है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो पीछे मुड़ी और उसकी नजरें गई तो उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा था। आगे पढ़ना। पर न पहचाना। हाँ, आगे कि वो यीशु ही है। अंधेरा है। स्वर्गदूतों को पहचान लिया, पर यीशु को पहचाना नहीं। न पहचाना कि वो यीशु ही है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु को कैसे पहचाने, आज बाइबल में से पढ़ेंगे। आमीन। ध्यान देकर सुनना। मरियम जब कब्र में देखती है तो उसको क्या दिखाई दे? 2 उनको पहचाना उसने। हाँ ना? वो कहती है 2 स्वर्गदूत है वहां पर, उसको पता है क्योंकि उजियाले वाले वस्त्र हैं। आमीन। पर यीशु को देखा तो पहचाना नहीं। देखकर पहचाना नहीं। पर कैसे पहचाना? आगे पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, यीशु से इब्रानियों में कहा, रब्बुनी, मतलब गुरुजी। हालेलुया। आपको पता है, जब यीशु की आवाज को उसने सुना, उसने पहचान लिया कि ये यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, उजियाला कोई स्वरूप यीशु मसीह को नहीं दिखाता, उसकी आवाज से पहचाना जाता है कि ये यीशु ही है। आमीन। अगर प्रभु को पहचानना है ना, उसके वचन से पहचानना। हालेलुया। अगर आपको लगता है ना, आपको विश्वास करना है ना कि यीशु हमारे बीच में है या नहीं, तो ऐसे पहचाने कि अगर प्रभु हमसे बात कर रहा है तो समझ लो वो हमारे बीच में है। उसको उसकी आवाज से पहचाना जाता है। आमीन। जब उसने आवाज ली, मरियम, जब खुदा आपको वचन से पुकारेगा ना, समझ लेना यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। जब आपको लगे आज का वचन मेरे ही लिए था, समझ लेना यीशु हमारे बीच में है। अगर आज का वचन आपको चुभने लगे, आपको आशीषित करने लगे, आपसे बात करने लगे, समझ लेना यीशु हमारे बीच में। जैसे उसने मरियम को पुकारा, मरियम, वो कहती है रब्बुनी। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसको पुकारा ना। आमीन। उसको समझ में आ गया मुझे पुकारने वाला केवल कौन है? स्वर्गदूत को नहीं पता मैं कौन हूँ, पर यीशु को पता है। तो जब मुझे पुकारा जाता है वचन से, आमीन। ध्यान देकर सुने, इस पहाड़ी पर जब खुदा उसके वचन में रहकर बात करेगा ना, आपको जब लगे कि आज प्रभु मुझे पुकार रहा है, समझ लेना यीशु हमारे बीच में है। आमीन। क्योंकि वो वचन में रहकर व्यक्तिगत बात करता है। हालेलुया। वो हमसे बात करता है, हमारा नाम लेकर पुकारता है प्रभु। आमीन। हालेलुया। और मरियम ने कहा, रब्बुनी। आमीन। ढूंढ कर तो देखो, बाइबल कहती है ढूंढो तो तुम एकांत में चली गई उसको ढूंढने के लिए। उसको यीशु ही चाहिए था। मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? आप भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ कर देखो, यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। केवल खुदा चाहता है हम उसको ढूंढने वाले बने। आमीन। हम उसके खोजी हो जाए। हमारा उद्देश्य केवल प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना ही होना चाहिए। आमीन। बाकी सारी चीजें आएगी जाएगी, आपको पता है, पर प्रभु जो था, है, सदैव रहेगा। आमीन। वो कभी बदलने वाला नहीं है। और प्रभु चाहता है हम उसके खोजी बने। आमीन। एक ऐसी भीड़ जो यीशु मसीह को ढूंढना चाहती थी, जो यीशु मसीह अकेले में है पर उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो बाइबल कहती है यीशु को क्या आया? तरस आया। बोलो क्या आया? हाँ। हफ्ते में एक बार आने वाले चर्च में यीशु मसीह तरस नहीं खाता ऐसे लोगों पर जो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, यीशु को उन पर क्या आता है? तरस आता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, तरस 2 प्रकार का होता है। तरस 2 प्रकार का होता है।
कोई नाश में जाता हो ना, उसका भी क्या आता है? तरस। और कोई भूखा और प्यासा है ना, उसका भी क्या आता है? तरस। ये जो लोग होते हैं ना, जो प्रभु के खोजी होते हैं, नाश की वजह से नहीं, पर उनकी भूख और प्यास की वजह से खुदा को तरस आता है। आमीन। और ऐसे लोगों को परमेश्वर तृप्त करने की भाषा करता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। आमीन। ये तरस प्रभु का हम पर आना आवश्यक है। हर व्यक्ति पर तरस नहीं खाता, पर वो भीड़ जो उसको ढूंढती है। आमीन। हाँ, जो रविवार छोड़कर उसको ढूंढती है, जो केवल हमारी जो रूटीन होती है ना, हफ्ते में 2 बार 3 बार चर्च में जाना, उस रूटीन को छोड़कर जो हर वक्त यीशु मसीह को ढूंढती है और उसकी खोज करती है ना, ऐसी भीड़ पर प्रभु यीशु मसीह को क्या आता है? तरस आता है। वो देखता है उसकी ओर। आमीन। वो भीड़ बने जो यीशु को कभी अकेला नहीं छोड़ती। आमीन। फिर जहां यीशु मिला ना, बस उसके पीछे जाएंगे। हालेलुया। फिर पहाड़ भी हो चलेगा, जंगल भी हो चलेगा, चर्च भी हो चलेगा, बड़ी मीटिंग हो चलेगा, अरे कहाँ भी जाऊंगा, मेरी खोली में अकेला मैं हूँगा और यीशु मेरे साथ होगा तो भी चलेगा। आमीन। चाहिए कौन? यीशु। बोलो, चाहिए कौन? लोग रहे न रहे, मुझे कौन चाहिए? साउंड रहे न रहे, मुझे कौन चाहिए? माइक रहे न रहे, मुझे कौन चाहिए? लोगों को आवाज आए ना आए, मुझे कौन चाहिए? हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। आज प्रभु शायद सिखा रहा है हमें कुछ बात। आमीन। हाँ, बिना माइक के बोल रहा हूँ मैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि खुदा सुनाना चाहता है कि कभी कभी ऐसी भी मीटिंग किया करो। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा तो चाहिए ना ऐसा भी। हालेलुया। प्रभु हमें दिखा रहा है कि भाई, मैं जब पहाड़ी पर उपदेश करता था ना, माइक लेकर नहीं बैठता था, तो प्रभु ने कहा जरा वो भी ट्रायल करके देखो। हालेलुया। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा इन सारी चीजों का। मुझे विश्वास है खुदा कुछ ना कुछ सिखाएगा इसमें। आमीन। चिंता उस पर छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और मालिक वही है। बाइबल कहती है ऊपर से नहीं देता ना तो मुझ पर अधिकार नहीं चलता। हाँ, अपना सारा कहाँ से चलता है नेटवर्क? ऊपर से। अगर उसने सब हिला दिया ना, आपको पता है नीचे वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। विश्वास है आपको? सारी चीजें एक रात में बदल सकता है खुदा। आमीन। जो कल की रात में गुलामी में पड़ा था ना, दूसरे दिन मिस्र का अधिपति बन गया था। हालेलुया। परमेश्वर गिरा भी सकता है और परमेश्वर उठा ही सकता है। आमीन। खुदा के लिए बहुत घंटे और बहुत दिनों की जरूरत नहीं है, एक पल काफी है। परमेश्वर एक पल में सारी चीजों को बदल सकता है। आमीन। फिरौन की सेना दिख रही थी इजरायली लोगों को, उनको लगता था मार देगी। आपको पता है थोड़े देर के बाद ऐसा हुआ, सारी फिरौन की सेना पानी में दिख रही थी। हालेलुया। उनके शव बहते हुए दिख रहे थे। आपको पता है वही हमारा परमेश्वर है। आमीन। वो केवल चाहता है कि हम उसके खोजी बने, हम उसको ढूंढे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चाहता है अगर आप उसको ढूंढने वाले बनेंगे ना, थोड़ा सा पीछे मुड़ो। क्या करो? पीछे मुड़ो। सारी चीजों से थोड़ा पीछे मुड़ो, यीशु नजर आएगा। हालेलुया। हाँ, ये सारी रूटीन से थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना, यीशु नजर आएगा। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम उसके ऐसे खोजी बने। हालेलुया। ऐसी भीड़ पर उसने क्या खाया? तरस खाया। कि ये भीड़ जो मुझ में खुश है। आमीन। इसका आनंद का विषय मैं हूँ, इसकी चंगाई का विषय मैं हूँ। ये सारी चीजें किस में ढूंढते हैं? यीशु में। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। भीड़ ने चेलों को नहीं ढूंढा, भीड़ ने किसको ढूंढा? यीशु को। बोलो, किसको ढूंढा? हाँ, हम जब यीशु को ढूंढेंगे, यीशु तरस खाएगा। हालेलुया। हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा जीवन, सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा? यीशु सारी चीजों का एक पैकेज है। आमीन। जिनमें सारी चीजों को पाया जाता है। हालेलुया। प्रभु के दास होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हर एक परमेश्वर के दास को वरदान दिए गए हैं। बोलो, क्या दिए गए हैं? तो आपको यीशु मसीह के ना कुछ कुछ भाग उनमें नजर आएंगे, पूरा यीशु नहीं नजर आएगा। हालेलुया। वो सब साथ में जब आते हैं ना, तो भी यीशु की देह कंप्लीट होती है। हालेलुया। इसीलिए आपको अगर यीशु का अगर आप मिल गए ना, तो आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। हालेलुया। चंगाई चाहिए है वहां पर, शांति चाहिए है वहां पर, उद्धार चाहिए है वहां पर, वचन चाहिए है वहां पर, आशीष चाहिए है वहां पर, क्षमा चाहिए है वहां पर। आमीन। तो किसको ढूंढो? अगर यीशु मिल गया ना, तो सारी चीजें मिल जाएगी। आमीन। इसलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना आवश्यक है। जब आप उसको ढूंढते हो ना, तो सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाती है। आमीन।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और इसी भीड़ को उसने कहा, इसी भीड़ को और उसने तरस खाया, जो भीड़ सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में ढूंढना चाहती है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे हम, और मरकुस उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे, वरना मेरी आवाज शायद बचेगी नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा 10 मिनट और देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस उसका 10 अध्याय वचन 17 से लेकर आगे पढ़ना। हाँ, जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यीशु मसीह जब वहां से निकलकर जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ता आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अभी ध्यान देकर सुने। हर व्यक्ति यीशु के पास आता है ना, अलग अलग विश्वास से और अलग अलग जरूरत को लेकर आता है। आमीन। ध्यान देकर सुने। एक लहू बहने वाली बीमारी वाली एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के पास आई। उसकी क्या इच्छा थी? मुझे क्या मिले? चंगाई मिले। कोड़ी क्यों आए? कि मुझे क्या मिले? चंगाई मिले। हर व्यक्ति की सोच होती है कि मुझे यीशु के पास क्यों जाना है, और वो सोच को लेकर वो आता है कि मुझे वो चीज मिल गई तो बहुत हो गया। वैसे ही ये व्यक्ति जो है ना एक सोच को लेकर आया था कि मुझे यीशु मसीह से क्या चाहिए? अनंत काल का जीवन। बोलो, अनंत काल का जीवन। ध्यान देकर सुनना। हम एक चीज को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं और हमें वो चाहिए, यीशु नहीं। बोलो, यीशु मुझे अनंत जीवन चाहिए, ये कहता है। यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, आगे पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ? कोई उत्तम नहीं, हाँ? केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ? तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ? हत्या न करना, हाँ? व्यभिचार न करना, हाँ? चोरी न करना, हाँ? झूठी गवाही न देना, हाँ? छल न करना, हाँ? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सब वचनों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ध्यान देकर सुने। ये जो व्यक्ति है ना, उसको अनंत जीवन चाहिए, और अनंत जीवन पाने के लिए वो सारी चीजों में खोज रहा है। वचनों में भी ढूंढा, नहीं मिला। आज्ञाओं को मान रहा है, फिर भी नहीं मिला। अभी भी उसमें डाउट है कि मुझे अभी तक अनंत जीवन का रास्ता नहीं मिला है। तो वो किसके पास आया? यीशु के पास। और यीशु से पूछता है कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान। आगे पढ़ना, क्या हुआ? हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। अगर तू अनंत जीवन चाहता है ना, तो तुझ में एक बात और भी कम है, घटी है। ध्यान देकर सुने। ये कौन सी बात है कि वचन भी मान रहा है, वचन के अनुसार भी चल रहा है, पर फिर भी यीशु कहता है अभी भी एक चीज की घटी है। हालेलुया। एक कौन सी घटी है? पढ़ना वहां पर। जा, जो कुछ तेरा है, हाँ? उसे बेचकर कंगालों को दे, हाँ? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ? और आकर मेरे पीछे ध्यान देकर सुने। यीशु क्या कहता है? तुझ में अभी भी एक चीज की घटी। तू अनंत जीवन को वचनों में ढूंढ रहा है, पर अनंत जीवन मुझ में है। हालेलुया। हमें बाइबल में यीशु मिलना आवश्यक है। आमीन। क्योंकि पता है आपको, सारी चीजें यीशु के सिवाय अधूरी है। चंगाई मिल रही ना, यीशु के सिवाय अधूरी है। शांति मिल रही ना, यीशु के सिवाय अधूरी। उद्धार यीशु के सिवाय अधूरा, और अनंत जीवन भी यीशु के सिवाय अधूरा। यीशु कहता है, मैं नहीं मिलाना तुझे। हालेलुया। सारी चीजें दे दे और तू मेरे पास, मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो तुझे किसकी जरूरत है? यीशु की। अनंत जीवन के लिए तुझे किसकी जरूरत है? यीशु की। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे वही सिखाया कि भाई तू जीवन चाहता है ना, अनंत जीवन चाहता है ना, तो तुझे बाकी चीजें नहीं, तुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। अगर तुझे यीशु मिल गया ना, सारी चीजें मिल जाएगी। आमीन। और इसीलिए प्रभु चाहता है हम उसके खोजी बने। आमीन। अगर आपको यीशु मसीह मिल गया ना, तो सारी चीजें मिरास में मिलने वाली है। हालेलुया। आज वही यीशु हमारे बीच में है। आमीन। और विश्वास करें कि आज रात
उस प्रभु को ढूंढे और खोजे, और मैं विश्वास करता हूँ वो हमें मिलेगा। आमीन। वो हमें मिलेगा, और जिस उद्देश्य से उसने हमें यहाँ तक बुलाया है, लाया है ना, उस उद्देश्य को खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार हैं? हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। ब्रदर याकूब कहाँ पर है? याकूब ब्रदर प्रेयर में जाएंगे। चलो अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपको ढूंढना चाहते हैं प्रभु, हम आपके खोजी होना चाहते हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। जैसे मरियम यीशु मसीह आपको ढूंढ रही थी, स्वर्गदूतों को देखकर खुश नहीं हुई, वो कहती है मेरे प्रभु को कहाँ रखा गया। वो यीशु को ढूंढना चाहती थी। वैसे ही प्रभु हम भी आपको ढूंढने वाले बने, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद।